हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का वेलकम है इस पेपर डिस्कशन में। आई होप आप लोगों ने इस पेपर को खुद ट्राई किया होगा, अच्छे से ट्राई किया होगा। पेपर एक बैलेंस्ड पेपर है फॉर बिगनर्स। जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया पेपर था। ओवरऑल देखा जाए तो इस पेपर में आप लोग को आउट ऑफ 15 10 प्लस तो करना ही चाहिए था फॉर द बिगिनर्स। जो रिवाइज करके दे रहे हैं उनको 14 क्वेश्चंस या बहुत वर्स्ट केस में 13 जरूर करना चाहिए। एक दो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। मैं डी के मिश्रा आप लोग के लिए अगेन लेके आया हूँ इसको। इसका पीडीएफ फाइल अगर दोबारा आपको चाहिए होगा तो आप इसको ले सकते हो। अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको पीडीएफ फाइल इसका, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। इनके बीच में थीटा एंगल है, तो थीटा क्या होगा, एक कंडीशन दिया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो सकता है अगर आप इसको ढंग से ऑब्जर्व करें तो। ए क्रॉस बी जो होता है बेटा, ए क्रॉस बी हमेशा होता है ए बी साइन थीटा, और एन कैप आता है बट मॉडुलस लगाने से ए बी साइन थीटा हो गया। √3 ए डॉट बी स्केलर ही होता है ए बी कॉस थीटा। तो अब कॉस थीटा इधर ले आओ तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 हो गया। सो यहां से थीटा इज 60 डिग्री। वेरी सिंपल, इमीडिएट देखो और आंसर दो वाला सिचुएशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस ऑन दिस। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए का कंपोनेंट बी के ऊपर। तो कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इंटू बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। तो ए डॉट बी देखते हैं। डॉट में आई के साथ आई मल्टीप्लाई होता है, 3 इंटू इधर 1 आई है, 3 प्लस 4 इंटू 1 4, तो 3 प्लस 4 इधर हो गया। बी वेक्टर यानी आई प्लस जे, बी का मॉडुलस है आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1, इसका स्क्वायर ये हो गया रूट रूट का होल स्क्वायर। तो ये 7/2 आई प्लस जे। सो डी इज द राइट आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, लेट ए इज दिस वेक्टर यानी आई ए कॉस थीटा, आई कैप है यहाँ पे, जे ए साइन थीटा, जे कैप है बेसिकली। तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, बी एनी वेक्टर एनी अदर वेक्टर बी विच इज नॉर्मल टू ए। तो नॉर्मल का मतलब हुआ कि दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो। ये दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो जरा सर्च करो डॉट प्रोडक्ट जीरो करने के लिए क्या किया जाए। सब में बी है तो नो प्रॉब्लम। कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा करूं और प्लस, नहीं जी नहीं होगा। जीरो करने के लिए माइनस होना जरूरी है। तो आई ए कॉस थीटा, यहाँ आई बी साइन थीटा। तो अगर इसको लिया जाए तो ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ ये साइन थीटा, यहाँ ये कॉस थीटा। हाँ ये चलेगा, करके देखो। ए बी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ये जरूर जीरो आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट, डॉट में आई और जे हट जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। सी आंसर सही होगा इसमें। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ऊपर ही होगा ये क्वेश्चन। ए बी का सम है सी और ए बी सी तीनों बराबर है, देन व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के पार्ट हैं, तभी ऐसा हो सकता है। ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया, और इनका रिजल्टेंट सी है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीसरा पार्ट है। ये ए और बी के बीच में एंगल, तो एंगल हमेशा एरो और एरो, हेड टू हेड या टेल टू टेल देखा जाता है। हेड का डायरेक्शन ये है, बी के हेड का डायरेक्शन ये है, तो ये एंगल पूछा गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों के अंदर 60 डिग्री रहा होगा, तो बाहर ये एंगल 120 डिग्री। 120 डिग्री को 120 पाई बाई 180 कर दूं तो ये हो जाता है 2 पाई बाई 3। तो फोर्थ का आंसर क्या हो गया, 2 पाई बाई 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन, हाँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने को आपको मजबूर करेगा, बट इसका सॉल्यूशन मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि सी वेक्टर ए प्लस बी का रिजल्टेंट है। सी
अल्फा बना रहा है ए के साथ और बीटा बना रहा है बी के साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बेटा देखो ध्यान से, ये वेक्टर मान लो ए है, ये वेक्टर मान लो बी है, और ये रिजल्टेंट है ये सी जिसे कहा गया। मान लो इनके बीच में एंगल अल्फा है तो गिवन ही है, और इन दोनों के बीच में बीटा है, बीटा ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, अब कहा जा रहा है कि अल्फा अगर बीटा से छोटा होगा तो क्या कंडीशन हो सकता है। अल्फा छोटा होने के लिए दो केस मैं तुम्हें ड्रॉ करता हूं, कलर दूसरा लेके। देखो सब लोग, अगर मैं ए को बड़ा कर दूं ऐसे, ए को बड़ा करने से रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, पहले जो एंगल अल्फा था वो अब छोटा हो जाएगा, तो अल्फा बीटा से, अच्छा बीटा बढ़ जाएगा, देखो ना अब एक्सपेंशन हो रहा है यहां पे, अल्फा बीटा से छोटा होगा अगर ए बढ़ जाए बी से। अब जरा ये घटा के देखते हैं, ए मान लो इतना बड़ा ही है, फिर ज्वाइन और बी बढ़ गया, या ए वही रहा बी बढ़ा दिया आपने, तो अब क्या होगा जरा ध्यान से देखो, अल्फा बढ़ेगा बीटा घटेगा, तो ए बढ़ने का मतलब अल्फा घटना, ए घटने का मतलब अल्फा बढ़ना। तो यही हाल बीटा का है, बी बढ़ेगा तो बीटा घटेगा, बी घटेगा तो बीटा बढ़ेगा, तो दोनों में रिवर्स इनवर्स रिलेशन है। यहीं से तुम देखो, जब मैंने ए को इतना लंबा कर दिया तो अल्फा कम हो गया, तो अल्फा बीटा से कम है जब ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी। अब ए अगर मैं छोटा कर देता, पहले इतना बड़ा था, पहले अल्फा ये था, और ए छोटा कर देता, बी वही रहता मान लो, तो देखो ये अल्फा बढ़ जाता, तो यानी ए बढ़ाओगे तो अल्फा घटेगा, बी बढ़ाओगे बी तो बीटा घटेगा। आई होप समझ में आ गया होगा, यही सबसे बढ़िया तरीका, मैथमेटिकल मेथड भी है बट वो लेंदी है। अब देखो जरा, a प्लस बी इज इक्वल टू आर, तो अगर r की वैल्यू हम लोग निकालें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मान लो a और b के बीच में थीटा डिग्री है, 2ab cos थीटा। अब ये और ये परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। जरा a और a का a स्क्वायर होता है, दोनों के बीच में 0 डिग्री, 2b डॉट a, देखो बच्चे a डॉट b डॉट a एक ही बात होती है, a स्क्वायर 2ab cos थीटा। अब क्या करते हैं, कलर अपना ब्लू ले लेते हैं, पुराने कलर में आ जाते हैं। अब a स्क्वायर 2ab cos थीटा, a स्क्वायर 2ab cos थीटा को 0 पुट कर दो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा 1 एंड 2 से। देखो ना, a स्क्वायर और 2ab cos थीटा, इसको 0 पुट कर दो, तो आर स्क्वायर बी स्क्वायर यानी आर इज इक्वल टू बी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। छठवें का आंसर क्या हो गया, सी हो गया बेटा। अब आ जाते हैं सातवां, सातवां भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। F1 F2 का रिजल्टेंट P है, F2 रिवर्स कर दिया गया तो रिजल्टेंट Q हो गया, तो यहां पे बताना है P स्क्वायर और Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर है F1 F2 का रिजल्टेंट, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। Q को रिवर्स कर दो, आई एम सॉरी F2 को रिवर्स कर दो तो Q हो जाता है, तो Q स्क्वायर F1 स्क्वायर, रिवर्स करना हमेशा सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, आप लोग पढ़े हो तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ऐड किया जाए दोनों को तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2f1 स्क्वायर 2f2 स्क्वायर, तो यहां से f1 स्क्वायर या p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो गया ट्वाइस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, तो d इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। A body moves होगा 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट, 10 मीटर वर्टिकल, तो बेटा 6 मीटर नॉर्थ, मान लो नॉर्थ ऊपर हम लोग जनरली लेते हैं ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट,
तो 6 मीटर इधर, 8 मीटर इधर और 10 मीटर ठीक ऊपर इसके। तो बेटा ये हो जाएगा, यहां से अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 10 मीटर, इसके ठीक ऊपर 10 मीटर और है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट √10² प्लस 10², यानी 10√2। इसको ऐसे भी देख सकते हो, इस डिस्प्लेसमेंट इज पोजीशन वेक्टर इज 6j 8i 10k। तो रिजल्टेंट जिसे आप लोग डिस्प्लेसमेंट बोले हो वो √6² प्लस 8² प्लस 10², ये आ जाएगा। तो 10√2 इज द आंसर, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं बेटा। A man goes 10 meter towards north, then 20 meter towards east. तो 10 मीटर नॉर्थ है, ईस्ट 20 मीटर। तो रिजल्टेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट होगा √10² प्लस 20²। ये सॉल्व करो तो ये तुम्हें मिलेगा, ये हो गया 400, 500 का रूट। तो 500 का रूट आता है बेटा 22.4। कोई ऑप्शन नहीं है तो ये क्लोजेस्ट ऑप्शन है, 22.4 इज द क्लोजेस्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अ पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ, देन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ये नॉर्थ है, पीछे साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। Finally 30√2 meter in southwest direction. The displacement of the person from origin will be. तो देखो ध्यान से, ये गया 30 मीटर नॉर्थ, यहां पे ले आते हैं 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर 30√2 साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट बेटा ये डायरेक्शन होता है, 45 डिग्री बना के ये 45 डिग्री बनाता है। अब बेटा ये कह रहा है, अब देखो 45 डिग्री बनाएगा तो ये 20 अगर है तो ये भी 20 होगा, ऊपर वाला अगर ये 20 है तो ये भी 20 पे कट करेगा यहां तक। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया 20√2, टोटल था 30√2। 30√2 में से 20√2 माइनस करो तो 10√2 बचेगा, ये 10√2। अच्छा 20 ऊपर हो गया तो 10 ये नीचे होगा। रिजल्टेंट 10√2 है तो ये 10 और मिला लो, ये 10, तभी तो 10√2 बचा यहां डायगोनल। तो 10 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था ए से गया बी से गया सी से आया डी। अब ए से डी तक का जब ज्वाइन करोगे वही डिस्प्लेसमेंट होगा ये पॉइंट। तो ये 10 है, ये 10√2 है, तो नेचुरली ये 10 मीटर आएगा। 10 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, 10 मीटर अलोंग वेस्ट इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ, 300 मीटर साउथ एंड 1200 मीटर अपवर्ड, देन डिस्प्लेसमेंट। अरे ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, देखो 400 साउथ देन 300 साउथ, 400 नॉर्थ देन 300 साउथ, ये देखो कंफ्यूज कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है पब्लिक को। 400 मीटर नॉर्थ फिर 300 मीटर साउथ, यानी वापस आ गया 300 मीटर, यहां पहुंच गया कितनी दूरी पे, स्टार्टिंग पॉइंट के 100, और ऊपर उड़ गया, ऊपर मतलब आपके पेपर के ऊपर 1200। तो डिस्प्लेसमेंट होगा √100 का स्क्वायर प्लस 1200 का स्क्वायर। ये सॉल्व करो तो आता है अप्रॉक्स 1204 मीटर, जिसे आप रफली 1200 मीटर ही कह सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए। अब आगे आते हैं। An athlete complete one round of circular track of radius r is 40 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minute 20 second? 2 मिनट 20 सेकेंड होगा 2 मिनट 120 प्लस 20 140। अब 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, तो मान लो ये सर्कल है, यहां से स्टार्ट करता है, यहां से
तो यहां से ये गया 41 राउंड, 42 80, 43 3 राउंड 120, फिर 20 सेकेंड्स और है, तो 20 पे डायगनली ऑपोजिट पहुंच गया। डायगनली ऑपोजिट का डिस्प्लेसमेंट 2r है, तो 2r इज द राइट आंसर। मतलब 3 कंप्लीट चक्कर और 1 आधा चक्कर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ एन रेवोल्यूशन। आधा रेवोल्यूशन का मतलब हुआ कि ये जो व्हील है, ये इसका ये जो पॉइंट है ए, वो यहां आ गया, मतलब पाई डिग्री ट्रेवल किया व्हील। तो पाई डिग्री ट्रेवल करेगा तो ग्राउंड पे पाई आर डिस्टेंस चलेगा। आधा रेवोल्यूशन का मतलब बेटा ये जो बॉटम वाला है ना, ये ऊपर आ गया रोटेट करते करते, रोल करते करते ऐसे यहां। तो अब डिस्प्लेसमेंट बेटा ये होगा, ये हाइट 2r है, तो डिस्प्लेसमेंट इज पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। आर को 1 मीटर दिया हुआ, देखो 1 मीटर, तो अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। A person travels along a straight road for half of the distance with speed v1 and remaining half v2. एवरेज बताना है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड केस नंबर 2 है। जिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आया वो काइनेमेटिक्स का वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन चलो मैं इसको बता देता हूं। मान लो डिस्टेंस ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल है, टाइम नहीं इक्वल होगा नेचुरली क्योंकि स्पीड अलग अलग है। तो एवरेज के लिए हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 2 है, पहले में टाइम जो होगा s अपॉन v1 ले सकते हैं, डिस्टेंस दिया है, s अपॉन v2 ले सकते हैं, s कैंसिल हो जाएगा, 2 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, सॉल्व करो 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो d इज द राइट आंसर इसका। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और आखिरी क्वेश्चन है ये 15। A car travels from A to B at a speed 20 km per hour and returns at a speed 30 km per hour. Average speed. तो गया इक्वल डिस्टेंस B से, सेम डिस्टेंस लौटा 30 से, तो एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज निकालने के लिए वही कॉन्सेप्ट जो थोड़ी देर पहले देखा है। इससे पिछला वाला क्वेश्चन जो था 2v1 v2 अपॉन एक ही कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन, 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, ये हो गया 50, और 6 इंटू 24 इज द राइट आंसर। 24 आएगा, इसको आप करके देखो, किलोमीटर पर आवर। बाय दिस वे वी आर एबल टू फिनिश, ये पे चैप्टर हमारा खत्म हो गया। आई होप आप लोग इसको एंजॉय किए होगे और ऐसे क्वेश्चंस में आप दोबारा गलती नहीं करोगे। थैंक यू वेरी